जवानी की पहली रात पार्ट तो वो दोनों कमरे में चली गई और कमरे को लॉक कर दिया। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि जल्दी रात हो और मैं अपनी बहन के पास जाऊं। मैं अभी यही सोच ही रहा था। मुझे एक जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है। मैंने कहा, उम्मी रात के उस वक्त किस जगह जाना है? मेरी अम्मी कहने लगी, एक तो तुम सवाल जवाब बहुत करते हो, बाहर चलो मैं बताती हूँ। मैंने फिर शर्ट चिंग की, क्योंकि शर्ट थोड़ी मेले लग रही थी, और फिर मैंने बाइक बाहर निकाली। मेरी अम्मी अबैया पहन के आई और मेरे साथ बैठ गई। फिर मुझे जगह बताई कि फलां जगह चलना है, और फिर बताने लगी कि वो मेरा बास था ना, पुराना। उसने अपने एक दोस्त से बात है की है। मेरी नौकरी की तो मैं उसके अफ़्स जा रही हूँ। बस छोटा मोटा इंटरव्यू होगा। बाकी सारी बात मेरे पास ने उससे तय कर ली है, और इस सैलरी भी बहुत अच्छी है। मैं जब आया तो ये एक कंस्ट्रक्शन की बड़ी कंपनी का ऑफिस था। मैं भी अपनी अम्मी के साथ इस ऑफिस में। अय्या मेरी अम्मी ने कहा कि तुम यहाँ वेटिंग एरिया में बैठ जाओ, मैं बस अंदर जा रही हूँ। मैंने देखा तो ऑफिस में रश बिल्कुल नहीं था। मुझे ऐसे फील हो रहा था कि ऑफिस के कमरे में सिर्फ कोई एक शख्स और मेरी अम्मी कोई ऐसी शर्त लगा लेता हूँ जिससे मेरा काम होने में आसानी हो जाए। अब मुझे यहाँ बैठे हुए हैं। आधे घंटे से ऊपर गुजर गया, मेरी अम्मी नहीं आई। बाहर एक गार्ड बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि जाके गार्ड के साथ बैठता हूँ। फिर मैंने जाके गार्ड से पूछा। मैंने कहा, यार अफ्स में कोई काम नहीं करता है क्या? तो वो कहने लगा, करते हैं लोग, लेकिन इस टाइम अफ्स ऑफ हो जाता है। आज पता नहीं क्या हुआ। साहब को अब शायद उस कार्ड ने मुझे उम्मी के साथ आते हुए देखा नहीं था। फिर वो कहने लगाया भी है, मेरी उम्मी के दूसरे बास की तरह ये भेक इंसान नहीं था। और फिर वो गार्ड मुझे बताने लगा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। फिर मैंने उससे झूठ बोला। मैंने कहा कि मेरी एक रिश्तेदार है, इसने यहाँ नौकरी का इंटरव्यू देना था, तो मैं बसास को लेके आया हुआ हूँ। तो फिर वो कहने लगा, अच्छा अंदर तुम्हारी अभी रिश्तेदार गई है। मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारे रिश्तेदार है। वैसे तुम एक मशूरा दूं, अगर वो तुम्हारी करीबी रिश्तेदार है, ना तुम उसको इस अफ्स में काम करने से मना कर दो। वहां जाके बैठ गया जहां मुझे अम्मी छोड़ के गई थी। अब अम्मी को अंदर गए हुए तकरीबन 1 घंटा होने वाला था। फिर मैंने सोचा कि मैं अम्मी को कॉल करता हूँ। मैंने जब अपनी अम्मी को कॉल किया, मेरी अम्मी की आवाज़ आगे से अजीब सी थी, इसकी सांसें चढ़ी हुई थी। मुझे कहने लगी, बस 2 मिनट ज़बैर, मैं अभी आती हूँ। अब मुझे शक हो रहा था कि पता नहीं पहले ही मुलाकात में थी, अपना हलिया सेट करते हुए आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी किसी ने मेरी अम्मी का हलिया ख़राब किया हो। और फिर उतने ही मुझे कहने लगी, मुबारक हो ज़बीर, मुझे नौकरी मिल चुकी है। औरतों को पता है मेरी सैलरी कितनी है, 1 लाख से ऊपर होगी। लेकिन मेरे चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं था। मैं चुपचाप सिर नीचे झुकाए गार्ड के सामने से गुजरा, और फिर मैंने पार्किंग से बांक बाहर निकाल। फिर मैं बाइक चला के रास्ते में आ रहा था। फिर मैंने उम्मी को बताया जो जो इस कार्डावर हमें किया। उसकी जाती लाइफ में वो क्या करता है, हमें तो बस काम से मतलब है ना, मैंने तो काम करना है। और फिर मैंने कहा, उम्मी अपने वैसे काम है, क्या करना है। यहाँ पे मेरी उम्मी कहने लगी, ज्यादा हेवी काम नहीं है, बस कस्टमर डीलिंग है, क्योंकि यहाँ एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी का ऑफिस है। ये लोग बेंगलो बनाते हैं और फिर उनको सेल करते हैं, तो जो भी नया कस्टमर होएगा, डीलिंग मुझे ही करनी होगी। और मैंने सुन रखा था कि इस तरह के काम में औरत को बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज होगा, करने पड़ते हैं। मैंने कहा, अम्मी ये काम ठीक नहीं है। अब यह काम में औरत को बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। मैंने कहा, अम्मी ये काम ठीक नहीं है, आप यह जॉब न करें, आप एक काम करें, आप घर बैठ जाएं। मैं कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढता हूं। मैं अपनी सारी सैलरी आपके हाथ में रखूंगा। इष्ट नहीं भाता, तमाम माल कामने की घर पहुंचा तो घर के मीन दरवाजे की चाबी मेरी उम्मी के पास थी। इसने दरवाजा खोला और मैंने बांग अंदर की मेरी उम्मी किचन में चली गई। शायद उसको कुछ काम था, और मैं अपनी बहन सुना के कमरे में। सुना के कमरे का दरवाजा मक्का सा बंद था। मैंने जैसे ही हाथ लगाया तो खुल गया। मैं जैसे ही कमरे में देखा, अंदर का मंजर देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि मेरी बहन थना और इसकी दोस्त आयशहावर अपने आप को सेट करने लगी। लेकिन मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। मैं वहां से एक इंच भी नहीं हटा। फिर मुझे मेरी बहन जरा कहने लगी,
ज़ुबैर भाई अब तो डेट बन के खड़े ही हो गए, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं 2 मिनट उनको सामने था। ऐसा मंजर हकीकत में मैं अपनी जिंदगी में पहली दफा देख रहा था, और फिर 2 मिनट बाद मैं होश की दुनिया में वापस आया तो मैं अल्टे पांव बाहर आ गया सुना कि दोस्त आयशा जब तक वॉशरूम जा चुकी थी और सुना ने भी अपने आप को सेट कर लिया था। मैं वापस निकल ही रहा था, तौसना कहने लगी, अब क्या फायदा। फिर मैं बाहर हूँ आया और टीवी लाउंज में इके बैठ गया। अब मैं इसी मंजर के बारे में सोच रहा था, और फिर इतने में मेरी उम्मी आई मुझे कहने लगी, जुबीर घर पे कुछ बनाना नहीं है क्या? हाथ सब भूखे सोएंगे क्या? जाओ यह कुछ सामान लेके आओ घर पे कुछ पिका लो। फिर मैंने कहा, उम्मी अबू को बोल दें, अबू वैसे भी होने वाला है तो ये लेता हुआ आएगा। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि खुद ही फोन करके बोल दे, मैं नहीं बोलती। इससे फिर मैंने चुपचाप पैसे पकड़े और आमी का बताया हुआ तमाम सामान लेके गया। लेकिन मैं ये महसूस कर रहा था कि मैं होश की दुनिया में नहीं हूँ। मेरे जहन में बार बार वही मंजर आ रहा था जो मैं उस कमरे में देख के आया था। मेरी बहन इतना खूबसूरत थी, मेरी सोच से कई गुना ज्यादा, और इज पहली दफा मैंने उसकी खूबसूरती को इतने वाज़ेह